देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे जर्मनी, अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, मुझे भी कोई पता नहीं कितने लोगों ने भेज दी है और उस पर जो चीज़ें बताई गई हैं कि कॉन्सुलेट में जाने से पहले एक फॉर्म पुर करना पड़ता है। खान साहब से पूछेंगे कि किसी और जगह पे भी इस तरह के मसाइल हैं, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में? खान साहब, आपने भी वो वीडियो देखी और वहाँ पे क्या ज़रूरी होता है कि कोई फ़ॉर्म पुर करना जाने से पहले कॉन्सुलेट या एम्बेसी में, जी, पाकिस्तानी? मार्शल ये वीडियो मैंने भी देखी है। ये वहाँ पे कॉन्सुलेट कहा ये जा रहा है कि न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है उसके बाहर बलोच जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कोई मुज़ाहरा किया है। ये मुज़ाहरा को ख़ास उस फार्म के लिए नहीं हुआ, इसका रेफरेंस आपने दिया है। पाकिस्तान में बहुत सारी कौमियतें ऐसी हैं जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं या वो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती की जा रही है हुकूमत की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, और तो वो वक्तन-ब-वक्तन अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहते हैं। तो ये भी उसी किस्म का एक मुज़ाहरा था जो लगता है न्यूयॉर्क में कॉन्सुलेट के सामने किया है। उसमें उन्होंने तमाम तबक़ात की बात की है, खाली अपनी बात नहीं की। जो उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत से या सूबाई हुकूमत से या मरकज़ी हुकूमत से, उनको भी उन्होंने बयान किया है, वो उस वीडियो का हिस्सा नहीं है। मेन तो उन्होंने अपनी बात की है, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारे अलावा भी बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं या हुकूमत की ज़्यादतियों का शिकार हैं। और उसमें वो पोर्शन जो इस से मुताल्लिक़ था कि भई फ़ार्म पुर करवाए जाते हैं पासपोर्ट के लिए, शनाख्ती कार्ड के लिए, वो हिस्सा उन्होंने अलहदा करके जो किसी ने वायरल किया है, जो आपने भी देखा और मैंने भी देखा है। तो जो बात वहाँ बयान की गई है वो सच्ची है, उसमें कोई झूठ तो है नहीं कि भई ये पाकिस्तान में पासपोर्ट कहीं भी जहाँ भी बनवाना पड़े आपको, कोई या शनाख्ती कार्ड बनवाना पड़े, तो आपको जो फ़ार्म दिए जाते हैं या जो इनपुट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर डाटा, उसके अंदर खामख़ा ये एक पाखुर लटकी हुई है कि भई आप ये ज़ाहिर करें कि आप तो मुसलमान हैं। अब होना तो ये चाहिए कि भई जो 73 फ़िरके हैं मुसलमानों के, उसमें से हर जो बंदा किसी न किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रख रहा है पासपोर्ट बनवाने वाला, अगर वो मुस्लिम है, तो फिर उसका इज़हार करना क्यों ज़रूरी है? खाली मुस्लिम लिख दे, लेकिन उनको ख़ता ये फ़ील होता है कि इस तरह जो है वो एमडी अपना पासपोर्ट बनवाने में कामयाब हो जाएँगे मुसलमान का, तो वो सहूलत वो नहीं देना चाहते। उसको वो ज़बरदस्ती अंगूठे के ज़ोर पे जो है या अपने ताकत के ज़ोर पे रोकना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है वो ये फ़ार्म निकाल दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको ये हर बंदे को इकरार करना पड़ता है कि जी मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को या आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी नहीं मानता, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को झूठा नबी तस्वुर करता हूँ। ये अब हर बंदे को जो पासपोर्ट बनवाना चाहता है, शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहता है, उसके अंदर वो ये लिख के देना पड़ता है, क्योंकि सरन एक ज़्यादती है और इसका इज़हार सोसाइटी ने तो चुप करके कबूल कर लिया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये बलोच रेजिमेंट या बलोची जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने यहाँ बहुत सारी ज़्यादतियाँ गिनवाई हैं। उनमें इस ज़्यादती को भी उन्होंने कहा ये वो ज़्यादती है जिस पर बात करते हुए पाकिस्तान के अंदर लोग डरते हैं या बात करना पसंद नहीं करते। ऐसे तबक़ात भी हैं जो इसको ज़्यादती तस्वुर करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ किसी किस्म की आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी न्यूयॉर्क में मुज़ाहरा करने वाली, उन्होंने बहरहाल इसको आवाज़ को बुलंद किया है। इसमें सबसे बड़ी ज़्यादती जो एक और की गई है, वो निकाह फ़ार्म है। निकाह देखें, निकाह फ़ार्म एक फ़िक़ही ज़रूरत भी है, मज़हबी ज़रूरत भी है और समाजी ज़रूरत भी है। और फ़िक़ही तौर पर आपको सिर्फ़ 3 गवाह चाहिए कि 3 गवाहों के सामने आपका निकाह होना चाहिए और उसके लिए आपकी अनाउंसमेंट हो जाए, सोसाइटी को पता लग जाए। इसका तरीक़ ये रहा है कभी अखबारों में लोग दे देते हैं कि हमने आज निकाह कर लिया, या निकाह मसाजिद में किए जाते हैं, गैदर में किए जाते हैं ताकि पता, और उसके लिए सिर्फ 3 गवाह होने ज़रूरी हैं शरई तौर पर। लेकिन इन्होंने ये पख लगाई हुई है, जो परवेज़ इलाही साहब ने लगा दी थी कि जी आप फ़ार्म पुर करें कि हाँ मैं उस वही तमाम कार्रवाई जो
अब तक शनाख्ती कार्ड के लिए या पासपोर्ट के लिए थी, उसी से मुताल्लिक कार्रवाई इसमें भी शामिल कर दी गई है। अब हर पाकिस्तान का शहरी, कहा यह जाता है कि अहमदी वहां पे 3% है, ये 5% है, बाकी 95% को भी यही कुछ कार्रवाई जो है वो करनी पड़ती है, जिसकी जरूरत नहीं है। हर बंदे को निकाह से पहले वहां मौलवी दोहराता है अल्फाज, जो वीडियो हमने देखी है बात कि यहाँ जी मैं सबको झूठा नबी तस्वर करता हूँ, नाउजुबिल्लाह। तो बहरहाल ये इस किस्म की ज्यादती जो है, इसके खिलाफ मुल्क से आवाज नहीं उठी। और अब ये है कि इन कम्युनिटी है, जो बलोची कम्युनिटी है, जहाँ बहुत सी जातियां गिनवाई हैं, उनमें इस व्याप्ति को भी उन्होंने वहां जिक्र किया है। हाँ साहब, एक चीज जरा मैं क्लियर कर दूं, 3 गवाह चाहिए या 2 गवाह चाहिए निकाह के लिए? 2 गवाह चाहिए। 2 चाहिए, आप 3 गलती से कह गए, तो मैंने कहा मैं बता दूं कि लोगों को 2 गवाह होने चाहिए। तो फार्म है उसके ऊपर भी 2 गवाह। हाँ जी, 2 गवाह, बिल्कुल। अच्छा खान साहब, एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पे कि जो दूसरे ममालिक है, फर्ज करें आप जर्मनी में है या इंडिया है या कोई और मुल्क है, वहां भी इस तरह के मसाइल का सामना है कि कोई फॉर्म है जिसपे पहले लिखो? नहीं, देखिए, जहां पर पाकिस्तानी के लिए ये मसला है, पाकिस्तानी जहां भी फार्म पुर करेगा उसको ये फार्म पुर करना पड़ता है, चाहे पासपोर्ट के लिए करो, शनाख्ती कार्ड के लिए करो। ये फार्म उन्होंने, जो डाटा इनपुट है नए जो बनते हैं, उसके अंदर भी ये फार्म मौजूद है, वो आपको डाटा इनपुट करके देना पड़ता है। पांच जगह ये है कि भाई वो जो पुर करवाने वाला क्लर्क पर डिपेंड करता है, वो आपसे सिर्फ मजहब पूछ लेता है, जो वो कहें वो लिख देता है, और वहां पे कुछ साइन चेक जो है वो इस किस्म के नहीं करवाने पड़ते, लेकिन बात जगह बकायदा पूछते हैं कॉन्सुलेट्स के अंदर भी। जी खान साहब, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त भी तो सबको पता था कि वहाँ पे पाकिस्तान में और भी फिरके के लोग रहते हैं, अहमदी भी रहते हैं या दूसरे, तो उस वक्त क्यों नहीं इस तरह तवज्जो दी गई, ये बाद में क्यों याद आई हर चीज? देखिए, ये तमाम जो है ना 74 के फैसले के बाद भुट्टो साहब जो इनकी जड़ों में बैठे हैं पाकिस्तान की, मजहबी तौर पर जो उन्होंने इकदाम उठाए, गैर मुस्लिम करार दिया, उसके बाद फिर ये बढ़ते चले गए हैं। स्टेप बाय स्टेप नए से नई चीजें जो है वो उसमें शामिल हो रही हैं। अभी भी आवाज बात जगह ये मौजूद है कि जी इनके नाम मुसलमानों वाले नहीं होने चाहिए। अभी तक तो मसाजिद तक बात थी ना, अभी भी कहते हैं कि नाम मुसलमानों वाले जो है वो नहीं होने चाहिए। इस किस्म के और मुतालबात भी इनके मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। पर ये इसमें कई दफा आपके प्रोग्राम में ये बात और लोगों ने भी की है, और बात दूसरे अखबारात में भी लोग लिखते हैं कि ये रियासत की कमजोरी का नतीजा है। अब आप देख लें कि फजलुर रहमान ने कल जो बयान दिया है, उसमें उसने क्लियर कट कहा है कि हमने 26वीं तरमीम में इनको वोट दिया है इस शर्त पर कि भाई आप मदारिस के रजिस्ट्रेशन का मामला जो है वो नहीं उठाएंगे। अब अगला स्टेप वो ये कहता है कि जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, इसका सिर्फ एक किरदार मुशावरती है, वो कहता मशवरा नहीं होगा, अब उनकी बातों को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। असेंबली उनके बनाए हुए कानून को पास करेगी। अब वो खुल के ये बात कह रहा है। ये तमाम मजहबी तबकात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं हुकूमत पर कब्जा करने के लिए। 5 वोट हैं उसके नेशनल असेंबली में, और आप उसकी बातें सुने जो कल उसने की है। एक किस्म का खुला उसे धमकाया है, इसलिए कि 27वीं तरमीम में उसकी जरूरत पड़ रही है, जिसकी आवाज उठ रही है। तो वो कान खोल रहे हैं हुकूमत के कि भाई अगर 27वीं तरमीम में हमें आपको हमारा वोट चाहिए, तो फिर हमें इस किस्म की हम साथ अपनी तरजीहात भी बताएंगे कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो फैसला कर दे वो फिर उसको नेशनल असेंबली पाकिस्तान की लाजमी उस कानून का दर्जा दे, उसको पास करे। कोई करारदाद की सूरत में नहीं, बल्कि वो कहता कानून की सूरत में पास किया जाए, बाकायदा उसको कानूनी हैसियत हासिल हो। अब ये एक किस्म का तमाम तर कहते इस्लामी मुल्क है, हमारी पहचान इस्लाम है पाकिस्तान। तो कल का बड़ा खतरनाक बयान है मौलवी साहब, तफसील में आप जाएं तो ये सब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कब्जे करते चले जा रहे हैं कि भाई हुकूमत के है इस वैसे तो वोट मिलता नहीं, तो चलो अपनी बातें मनवाने के लिए तो जो हमारा चंद वोट हैं, हमारी मजबूरी बने हुए हम इनकी के इनके ये हमारा हमें हमसे अपने साथ रखें, तो फिर हम अपनी बातें इनमें मनवाते चले जाएंगे। और नून लीग की अफसोस है बिलावल पे भी, अगर वो इन बातों को मानता चला जाता है।
बहरहाल ये एक खतरनाक सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो बढ़ रही है। ये निकाह शिकाह जो है जिसपे आप बात कर रहे हैं, इसकी इतनी अहमियत नहीं, इतनी आगे खतरनाक इकदाम उठाने नजर आ रहे हैं। हाँ साहब, एक चीज़ बताइए, मेरा सवाल ये था कि दूसरे ममालिक में जिस तरह आप जर्मनी में रहते हैं, जर्मन नेशनल है फ़र्ज़ करें, तो यहाँ पे तो मज़हब का कोई खाना नहीं, जर्मन जर्मन फिनिश फर्तिश, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में ये सिर्फ देखिए यहाँ बात पूरी दुनिया के अंदर, जर्मनी क्या पूरी दुनिया में जो शख्स अपने जो मजहब बताता है वो सरकारी महकमे उसको लिख लेते हैं। वो सिर्फ इदाद शुमार की खातर है कि इस मुल्क में मुसलमान कितने हैं, ईसाई कितने हैं, यहूदी कितने हैं, इसलिए किया जाता है। उसका कहीं इजहार मुमकिन इसी पेपर में आप ये दिखा दें, शनाख्ती कार्ड में या जो आपका फार्म है, पासपोर्ट वगैरह के फार्म में, कहीं पे भी मजहब का कोई खाना नहीं है। ये सिर्फ इदाद शुमार इकट्ठे करने के लिए हुकूमत रखती है। वो जो आप बताते हैं या जो आप लिख देते हैं अपने पास से, वो हुकूमत तस्लीम करती है। खान साहब, ये बताइए आखिर पे कि फजल रहमान के जो बयानात हैं, अब वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करेगा, 5 सीटें हैं या 10 सीटें, इशू ये है कि उसकी ज़रूरत पड़ी हुई है ना इस वक्त गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट दबाव में आके हर चीज़ मान लेगी फजल रहमान की। आपका क्या ख्याल है? देखिए हुकूमत जो है वो जो चीज पास करवाना चाहती है उसके ऊपर भी उसका प्रेशर है एस्टेब्लिशमेंट का। और एस्टेब्लिशमेंट आप देख लें कि फजल रहमान ने सूबा सरहद में जब हुकूमत की है, वज़ीर आला इनका अकरम दुरानी था, वो दौर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का दौर था, जब वो मुशर्रफ साहब बरसर इक़्तिदार थे। उस वक्त वो उनके साथ मिलके तो वहां पे उसने इक़्तिदार हासिल कर लिया था। अब भी नजर यही आता है कि ये जिस किस्म का जो तहरीक लब्बैक की शोर पड़ा हुआ है, उल्टी सीधी मुतालबात वो करते फिरते हैं, और इस किस्म की जो नई हरकतें सामने आ रही हैं, इनको लिए भी एस्टेब्लिशमेंट और लगता है कि मौलाना फजल रहमान जो है इनकी आपस में कोई ना कोई, मेरी जाती राय हो सकता गलत हो, देखिए वहां तो मुस्लिम कॉलोनी में लेकिन नजर यही आता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर इस किस्म की बातें कर रहा है और अपनी बातें मरवा रहा है। मुस्लिम कॉलोनी में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां तो फजल रहमान शामिल था, हमारे पास वीडियो भी आई थी उसकी। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि अगर सिर्फ हम पाकिस्तानी होते, आज बड़ा अहम सवाल है, और ये फिरकों के चक्कर में ना पड़ते, हर एक को अपनी ज़ाती इबादत की इजाज़त होती, किसी के मामला में दखल न देते, अपने मामला दुरुस्त करते, तो आज पाकिस्तान तरक्की कर सकता था। यकीनन जिन ममालिक ने तरक्की की है उन्होंने मजहब को हर शख्स का ज़ाती मसला समझ के हुकूमत का उसमें कोई किरदार हुकूमत ने अदा नहीं किया या अपना किरदार हुकूमत ने नहीं रखा, इसीलिए वह उन ममालिक ने तरक्की की है। आप देख रहे हैं कि पिछले 20 से 30 साल में या 50 साल में जो ममालिक तेजी से तरक्की करने वाले हैं, उन्होंने मजहब को, इसमें इंडोनेशिया भी शामिल है, इसमें मलेशिया भी शामिल है, ये इसके ममालिक हैं, इन्होंने भी मजहब को जो है हुकूमत ने अमल दखल बंद किया और उन लोगों ने तरक्की की है। यही बांग्लादेश ने किया, तभी आज उसके रिजर्व भी हमसे ज्यादा है और उसकी एक्सपोर्ट भी हमसे ज्यादा है। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। अकलियत लफ्ज़ मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि मुझे तो वैसे ही एलर्जी है इस लफ्ज़ से। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो सब पाकिस्तानी हैं, सबके बराबर के हकूक़ हैं। अब मुसलमानों के लिए फॉर्म पुर करो, फिर मुसलमानों वालों को काम भी करके दिखाओ। मुझे बता दो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो बता दें कि कौन सा वहाँ मुसलमानों वाला कोई एक काम बता दें, ज़्यादा नहीं हम कहते, क्योंकि ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं, तो आपको नज़र नहीं आएगा, आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि वहाँ पे आप कह सके जो इस्लामी तालीमात है उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें ये नहीं कि हम नहीं कह सकते, हमें कोई और भी मुल्क के लोग नहीं कह सकते कि ये इस्लामी तर्ज अमल पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो फॉर्म बना दिए, निकाहनामे, ये मैं बता दूं मुझे लग रहा है कि पंजाब का और निकाहनामा है, सिंध और है, खैबर पख्तूनख्वा और है, बलूचिस्तान और है, हर एक ने अपना अपना निकाला हुआ इस्लाम। जिस तरह ना जिसका जिधर दिल करता है उधर को वो स्टीयरिंग मोड़ देता है, वो कहता है इधर को चलो, बाकी सब पीछे लग जाते हैं क्योंकि पता किसी को भी नहीं मंजिल पे कहाँ जाना।
तो जनाब, जब तक आप उस पाकिस्तान को वापस नहीं लेके आएंगे जिस पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी, कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था, जब तक इन उलमा के पाकिस्तान के पीछे लगे रहेंगे। मदरसे इसलिए बनाई गई है कि गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया जाए, अपनी ताकत होनी चाहिए। जिस तरह वडेरों ने मुजाहरे रखे होते हैं, अपने कोई गुंडे कईयों ने रखे होते हैं, किसी ने कोई रखा होता है, और उसके साथ ही वो फिर अपनी ज़िंदगी गुजारते। तो ये हालत है उस मुल्क की। मेरे ख्याल में बहरहाल कोई ऐसा फॉर्म नहीं होना चाहिए जिसमें लिखना ज़रूरी हो कि आपका तल्लुक़ किस मज़हब से है। ऐसे तमाम कवानीन को ख़त्म करना चाहिए, फिर ही तरक्की होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और प्रोग्राम में।